क्या शास्त्रों को पढ़ने से हम आध्यात्मिक हो जाते हैं? क्या अध्यात्म लंबे समय तक साधना करने से प्राप्त होता है? सिद्धि है कोई? इस पर मैं आज मेरी बात करूंगा। जो व्यक्ति शास्त्रों को ज्यादा पढ़ लेता है उसके पास लोक परलोक के बारे में जानकारियां बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। और बहुत ज्यादा जब जानकारियां इकट्ठी हो जाती हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम सब कुछ जान गए। और जब हमें लगने लगता है कि हम सब कुछ जान गए तो स्वाभाविक है कि हमारा अहंकार बढ़ना ही है, घटेगा कैसे? इसी तरह अगर मैं लंबे समय तक साधना कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, तो भी मुझे ऐसा लगने लगेगा कि मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूं और इसका मतलब मैं ज्यादा कुछ जान गया हूं। तो लंबे समय तक साधना करना और शास्त्रों का ज्यादा अध्ययन करना सामान्यतया मैंने पाया है कि अहंकार बढ़ाता है। 32-33 साल पहले जब मैं अध्यात्म से जुड़ा था तो मैं एक परिचित साधु के पास गया। उस समय मुझे लगता था साधु संतों के पास बहुत कुछ होता होगा, तो मैं उन परिचित साधु के पास गया तो थोड़े तर्क हुए और कुछ बातचीत में ओशो का भी जिक्र आ गया। तो अचानक वो तो बहुत ज्यादा लड़खड़ा गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि तू क्या जानता है, तू तो अभी बच्चा है, तू जिस ओशो की बात कर रहा है मैंने तो उनको भी ज्ञान दिया होगा। और मैं तो रविंद्र जैन, लता मंगेशकर, इनको इसी कमरे में बात कर लेता हूँ। मैं सूक्ष्म शरीर में मुंबई चला जाता हूँ और वहां से बात करके लौट आता हूँ इसी शरीर में। होता होगा। लेकिन मेरी छोटी सी बात पर आप इतने क्रोधित हो जाते हैं, यह कौन सी शक्ति है? क्या पाया? ये तो आम संसारी भी ऐसे ही क्रोधित हो जाता है जैसे आप हो रहे हैं। और इतने सालों की साधना आपकी और उसके बावजूद छोटी सी बात पे क्रोध। तो ऐसा होता है। यदि हम बहुत समय तक साधना करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान बढ़ाते हैं, तो हमें लगने लगता है कि हम कुछ बहुत ज्यादा विशेष हो गए। और बहुत ज्यादा विशेष का जब बोध होता है तो छोटी सी बात भी बहुत ज्यादा तीली जैसे काम करती है, जैसे आग लगाने के लिए। छोटी सी बात, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने को विशिष्ट मानने लगते हैं उतना ही ज्यादा हमारे भीतर संभावना बनती है हम छोटी सी बात पे लड़खड़ा जाएंगे। इसलिए ज्यादातर जो लोग शास्त्रों को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं या जिनको बहुत ज्यादा लंबे समय तक आध्यात्मिक होने का वहम है, वो जल्दी क्रोध में आ जाते हैं। उनका जीवन शांति में नहीं होता है। तो फिर मार्ग क्या है? मार्ग के उल्टा है। शास्त्रों से नहीं सीखा जा सकता, शास्त्र केवल दिशा बताते हैं। वास्तव में अध्यात्म को सीखना हो, मेरा जो अपनी बात है, वास्तव में अध्यात्म को सीखना हो तो ये जो जीवन चल रहा है इसी से सीखा जा सकता है। और जब जीवन से हम सीखते हैं, पल पल जीवन से, सांस से, धड़कते हृदय से, आसपास के वातावरण से, तो हमेशा हमें ये रहता है कि हम पूरा नहीं जाने, क्योंकि जीवन कभी भी समाप्त नहीं होता है। मैं नित्य हर पल नया होता जा रहा है। जैसे ये सब चल रहा है, ये समय जो चल रहा है तो ये हमेशा कुछ नया देता जा रहा है। आगे भी कुछ नया होने जा रहा है। एंड नहीं है, कहीं अंत नहीं है। और जब हम ऐसे जीवन के साथ हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है तो हमें भी लगता है कि ज्ञान का भी कोई अंत नहीं है। हम कभी भी ऐसी स्थिति में अपने को नहीं पाते कि हम पूरा जान गए। और जब हम पूरा कभी जानने की स्थिति में नहीं होते हैं और जीवन के इस आनंद को पल पल नए होते घटने को देखते रहते हैं तो जीवन में आनंद भी आता है और कभी भी अहंकार भी नहीं जगता और सदा नएपन का आनंद भी बना रहता है कि कुछ फिर नया होगा, फिर कल नया होगा, परसों नया, अगले पल नया होगा। सब कुछ नया घटित होता जा रहा है।
मैं जो 5 मिनट पहले बोल रहा था, यहाँ सब कुछ बदल गया है, क्योंकि मैं जीवन के साथ हूं, तो मुझे सब दिख रहा है। अभी जो बच्चों की आवाज आ रही है वो अभी आ रही है, उसके बाद नहीं आएगी, उसके बाद दूसरे ढंग की आवाजें आएंगी। तो इस तरह से अगर जीवन से सीखते जाएं तो एक तो इसका कभी अंत नहीं होगा, कभी इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम पूरा जान गए, लेकिन आनंद में कभी भी कमी नहीं आएगी, आनंद लगातार बरसता जाएगा। तो आध्यात्मिक व्यक्ति सदा जीवन से सीखता है, किताबों से नहीं।